संविधान पे खतरा, लोकतंत्र पे खतरा, जनमानस पे खतरा। देखिए वो कह रहे कि हिंदू अगर बट जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि और दूसरे जो धर्म और जातियां हैं उनसे बड़ा खतरा है। केवल भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। अच्छा, उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में चुनाव आयोग नई तारीखों का ऐलान कर देता है, तारीखों में उलटफेर कर देता है। इसके पीछे क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है, अयोध्या में हार चुके हैं। बाबा जी, आपके ठीक पीछे जो बैनर लगा उस पर लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आप लोग यह मत भूल जाइए, कोरोना में भी आप लोगों की क्या दशा हुई थी। टंका वही बज रहा है, झूठ का, पाखंड का। माफिया इनकी पुलिस बन चुकी है, माफिया इनके जेल में हत्या, कैमरा के सामने हत्या। और पीडीए के जननायक अखिलेश यादव को उपचुनाव में तो जिताएंगे ही, और 27 में मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत उफान पे है। उपचुनाव शुरू होने वाले हैं, तारीखों में उलटफेर किया गया है, बड़ा उलटफेर देखने को नजर आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है जिससे सियासत और भी गर्म हो गई है। इसमें लिखा हुआ है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इस पोस्टर के क्या मायने हैं? बाबा जी अक्सर राजनीति में काफ़ी समझ रखते हैं और इसका कैसे देख रहे हैं बाबा जी? ये जो पोस्टरबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है उपचुनाव से ठीक पहले, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो बयान हो रहा है बटेंगे कटेंगे, इसको हम इस तरह से इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश के मुख्यमंत्री का यह शब्द हो कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इन नारों में ये दिखाई दे रहा है कि संविधान पे खतरा, लोकतंत्र पे खतरा, जनमानस पे खतरा। और भारत के जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र और राज्य में, चाहे नोटबंदी से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने की, चाहे चीन का सवाल हो, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के भर्ती का सवाल हो, किसानों के आय का सवाल हो, उनके आत्महत्या का सवाल हो, नारियों और बहनों बेटियों को हमारे जो बलात्कार का सवाल चल रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश में थाने में पुलिस ले जाके मार डालती है, उन पे पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक घबराहट है। ये कटेंगे बटेंगे का नारा, ये इतना खूंखार नारा है कि इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। देखिए वो कह रहे कि हिंदू अगर बट जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि और दूसरे जो धर्म और जातियां हैं उनसे बड़ा खतरा है। नहीं, हिंदू ये लोग हिंदू के कथित ठेकेदार बने हैं। कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में है? केवल भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। जब इनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है, तब बांग्लादेश के घुसपैठियों पे वोट मांगते हैं, तब मंगलसूत्र पे वोट मांगने का काम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में, देश में और चुनावें होती हैं, तब इनको सांप्रदायिक दंगा और बटेंगे कटेंगे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग बांटे थे, ये वही लोग काटे थे। ये हमारे पुरखों को, पिछड़े, दलित, शोषित, दबे कुचले लोगों को ऊपर ये राज करने का काम किए थे, ये गुलाम बनाने का काम किए थे, शिक्षा से दूर रखने का काम किए थे। यहाँ तक अगर कोई पैदल जाता था दलित समाज से, तो पीछे झाड़ू बांधने का काम यही लोग करते थे। तो आपको मैं बता दूं, इनसे हिंदू ये नहीं है। अगर हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत से खतरा है। अच्छा, उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में चुनाव आयोग नई तारीखों का ऐलान कर देता है, तारीखों में उलटफेर कर देता है। इसके पीछे क्या वजह? ये वजह सरकार ही इसको बताएगी। वजह यही है षड्यंत्र, और हमें समय मिलेगा, हम षड्यंत्र करेंगे, कहीं अधिकारी सेट करेंगे, कहीं और सिस्टम हम बना के उपचुनाव जीतने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। अयोध्या में हार चुके हैं, मिल्कीपुर सीट इन्होंने हरा दिया,
अखिलेश यादव जी की पीडीए की रणनीति, आज संविधान बचाना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है, और बटेंगे कटेंगे का नारा है, संविधान को बांटना काटना छांटना है। ये बटेंगे कटेंगे नारा दे करके अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। देखिए बाबा जी, आपके ठीक पीछे जो बैनर लगा उस पर लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये सत्य वचन है। मठाधीश मठ चलाते हैं, ये मठ पे इनका कब्जा होता है और वहां से अपना फरमान जारी करते हैं। जो ये मठाधीश लोग कह दिए वही मान्य होना चाहिए। इसीलिए ये न बटेंगे न कटेंगे, अरे जोड़ेंगे और एकत्रित होकर के संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। अगर नौजवान उत्तर प्रदेश का, किसान उत्तर प्रदेश का, गरीब व्यापारी, अल्पसंख्यक मजदूर, अगर ये भारतीय जनता पार्टी को फिर एकजुट होकर नहीं रोका और ये पीडीए की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, संविधान हमारा सुरक्षित हो सकता है, लोकतंत्र बच सकता है। क्यों? इनका बुलडोजर, गोली, मुसलमान के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, ये बड़ा दुखदाई है। कोरोना काल पे चर्चा ना हो, चंदा के धंधा पे चंदा ना हो। आप ये हिंदू के खतरे की बात करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, तब से गाय मांस का निर्यात विदेशों में बढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये केवल हिंदू की बात करते हैं। इन्हीं पिछड़ों से वोट लेने के लिए बटेंगे कटेंगे नारा देंगे, और जब इन्हें पिछड़ों दलितों को नौकरी देना होता है और वो अपने हक की बात करता है तो उसे गोली से मार देते हैं, उसे बुलडोजर चलाया जा सकता है। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। और जो तोड़ने की बात करता है उसका डीएनए दुर्योधन का है, रावण का है। ये सारे बयान कैसे देखें? ये बयान उनकी घबराहट का बयान है। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। ये दूसरे का डीएनए बताने वाले लोग इस मृतलोक में, आप लोग यह मत भूल जाइए, कोरोना में भी आप लोगों की क्या दशा हुई थी। ये बांटने वाले अखिलेश जी का पीडीए वही है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसका आंदोलन छेड़े थे, जयप्रकाश नारायण हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे कबीर हो, तुलसी हो, फकीर हो, पैगंबर हो, जो मानवता और इंसानियत में विश्वास रखता है, जो गरीबों के लिए अपने को कुर्बान करता है, जो गरीबों की आवाज जो गरीबों की आवाज बनता है, वही पीडीए है। आज अखिलेश जी का पीडीए ही संविधान बचाएगा, लोकतंत्र बचाएगा और इन पाखंडवादी सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार जो है, इसको सबक सिखाएगा। भाजपा गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में हिल गई है, क्योंकि नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, महिलाएं, किसान, सीमा के बॉर्डर के लोग, चाहे चीन के लोग हों, आज विश्व के पटल पे जब हमारी चर्चा होती है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जब उस पर अध्ययन करता है, तो अपने को बहुत घुटन महसूस करता है। लाखों लोगों तो कहते हैं विश्व में डंका बजवा दिया है, दूसरे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी का। ये डंका वही बज रहा है, झूठ का, पाखंड का अयोध्या में हार गए, इसका डंका बज रहा है। इसको भुलाने के लिए बटेंगे और कटेंगे का नारा दे रहे हैं। विश्व में यह डंका बजा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीडीए का जननायक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हरा दिया। तो ये आपको हम बता दें, ये चुनाव से घबराए हुए लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू के ठेकेदार, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? पिछड़ा हिंदू नहीं होता। वो गौरी शंकर के मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर धुलवाने का काम करते हो। ये तो कहते हैं हम माफियाओं पे कार्रवाई करते हैं, तो माफियाओं के सरगना को बुरा, ये माफिया, इनसे कौन सरगना? माफिया खुद इनमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल है। माफिया इनकी पुलिस बन चुकी है, माफिया इनके जेल में हत्या, कैमरा के सामने हत्या, लूट, हत्या, छिनैती, डकैती चरम सीमा पे है। इनका कहीं से कोई अपराध खत्म कर दिया अपराध ये अपराध को जन्म दे रहे हैं। कहीं थाने से उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, उससे ध्यान भटकाने। ये रावण की बात करते हैं, ये स्वयं भगवा के रूप में इनके अंदर रावण है।
और ये भोली भाली जनता को ठगना चाह रहे हैं। भगवा के अंदर इनके रावण छुपा हुआ है। जब जब पिछड़ों को वोट लेना होता है तो हिंदू बना देते हैं। इनके लिए जो इन्होंने कहा हिंदू खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी से पिछड़े खतरे में है, दलित खतरे में है, अनुसूचित खतरे में है, भारत की संस्कृति सभ्यता खतरे में है। इन्होंने कोई मुसलमान मुहूर्त के विपरीत जाके प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाया है। इन्होंने शंकराचार्य के विरुद्ध जाकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया है। जितना औरंगजेब नहीं मंदिर तोड़वाए होंगे, उतना ये पौराणिक मंदिर अकेले तोड़वाने की भारतीय जनता पार्टी काम किए हैं। देखिए, आप भगवा पहने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू ही नहीं है जो बीजेपी की बुराई करे, उसकी बुराइयां बताएं। वो तो कह ही सकते हैं। यही तो रावण कहा था कि अगर जो हमारी अधीनता नहीं स्वीकार करेगा उसको तीनों लोक में नहीं रहने दिया जाएगा। तो इकलख पूत सवा लख नाती ता रावण घर दिया ना बाती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भाजपा के लिए राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अब दुविधा में इनके दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए और नौकरी खुशहाली लाने के लिए अखिलेश यादव के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे और आने वाले 27 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी क्या की है? एक काम कोई बता दे। केवल नफरत की बात, आप बहराइच की बात करोगे, आप मुसलमान पे टारगेट करोगे। आप जब चुनाव आ जाएगा तो आपको बांग्लादेश के घुसपैठी नजर आएंगे, आपको मंगलसूत्र याद आएगा। और नौजवान कह रहा है किसान गरीब का राह में नौकरी दो, मकान दो, तो 2 करोड़ दो। कितनी नौकरी चाहिए? कहाँ 2 करोड़ नौकरी है कहाँ? आकर उसी चुनाव तो लड़ने, उस पे एक बार वोट मांग ले, नोटबंदी पे वोट मांग ले, जीएसटी पे वोट मांग ले, चीन के बॉर्डर पे वोट मांग ले, महिलाओं की सुरक्षा पे क्यों नहीं वोट मांग लेते, किसानों की आय दुगना पे वोट मांग ले, ये कोरोना वैक्सीन पे वोट मांग ले, क्यों नहीं मांगते? ये मांगेंगे, कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान, अयोध्या काशी, लेकिन जीत जाता है अवधेश पासी। ये जनता जिताती है। तो मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस से भी खतरनाक महामारी की बीमारी है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी से बड़ी ये महामारी है और इस महामारी को जनता, नौजवान, किसान, गरीब, उत्तर प्रदेश की जनता मिल करके एकजुट हो करके कि वायरस को कैसे हटाना है, संविधान लोकतंत्र बचाना है और पीडीए के जननायक अखिलेश यादव को उपचुनाव में तो जिताएंगे ही और 27 में मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, साफ तौर पे बाबा जी का कहना है कि किस तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी की है भारतीय जनता पार्टी ने। कभी विकास के नाम पर वोट नहीं लेती क्योंकि उसे पता है ना विकास किया है ना नौकरी दी है, इसीलिए कटोगे बटोगे, हिंदुत्व खतरे में है, यानी कि तमाम इस तरह के भाषण इसलिए देती है कि ताकि धर्म की राजनीति पे एक बार फिर से धर्म की राजनीति करके सियासन पे बैठा जा सके। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की क्या देश में जितनी भी जनता है वो जागरूक है और वोट मुद्दों पर ही करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।